नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। छात्रों ने जवाहर नवोदय स्कूल के खिलाफ खोला मोर्चा। भोजन और अन्य सुविधाओं को लेकर हाईवे पर उतरे छात्र। बांसवाड़ा में चला प्रशासन का पीला पंजा। भारी हंगामे के बीच अतिक्रमण को किया जमी दोष। उधारी के रूप में मांगने पड़े भारी। 2 युवकों पर धारदार हथियार से हुआ जानलेवा हमला। बांसवाड़ा जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां विद्यार्थियों ने स्कूल प्राचार्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि उन्हें घटिया भोजन और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में रहना पड़ रहा है। आक्रोशित छात्र स्कूल परिसर से निकलकर हाईवे और बस स्टैंड तक धरने पर बैठ गए, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। बांसवाड़ा जिले के बुढ़वा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब विद्यार्थियों ने प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छात्रों का आरोप है कि स्कूल में उन्हें लगातार जली हुई रोटियां, खराब सब्जी और बेहद पतली दाल दी जा रही है। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों को उपयोग के लिए 6 माह पहले एक्सपायर हो चुका टूथपेस्ट दिया गया है, जिससे उनके बीमार होने की आशंका बनी हुई है। आक्रोशित छात्र स्कूल परिसर से निकलकर सीधे हाईवे पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। विद्यार्थियों की मांग थी कि प्रशासन मौके पर पहुंचे और उनकी समस्याओं का समाधान करे। सूचना मिलने पर बड़ोदिया चौकी से एएसआई लालसी मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। साथ ही भाजपा मंडल अध्यक्ष लालसी सोलंकी भी वहां पहुंचे और छात्रों से समझाइश का प्रयास किया। समझाइश के बावजूद छात्र नारेबाजी करते हुए बड़ोदिया बस स्टैंड पहुंचे, जहां उन्होंने दोबारा धरना शुरू कर दिया। छात्रों ने बताया कि 25 फरवरी को सीबीएसई 10वीं की विज्ञान परीक्षा है, लेकिन प्राचार्य की कथित प्रताड़ना से परेशान होकर उन्हें परीक्षा की तैयारी छोड़कर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। विद्यार्थियों का कहना है कि खाने की मात्रा भी कम दी जाती है। नहाने के लिए बाल्टी या टब उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, जिससे उन्हें खाना बनाने के पतीलों में पानी भरकर नहाना पड़ता है। जब वे इन समस्याओं की शिकायत प्राचार्य से करते हैं तो उन्हें स्कूल से निकालने की धमकी दी जाती है। कुछ छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें फेयरवेल कार्यक्रम तक नहीं करने दिया जा रहा। फिलहाल प्रशासन की ओर से मामले की जांच और समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। और देखा जाता है ये खाना कैसा मिलता है हमको? पैसे ही मिलता है, भेदभाव करते हैं और हर साल कितने का देता है? हम कुछ बात बोले जाते हैं, हमारी बात नहीं मानते हो। हम हर समय प्रिंसिपल से बोले जाते हैं तो नाम और गालियाँ देता है हमको। गालियाँ भी दी हमको, मेरे को खुद को गालियाँ दी प्रिंसिपल सर ने। किसने दी गालियाँ? प्रिंसिपल सर ने क्या कहा? और बात बात में रेस्ट्रिक्ट करता है हमको। हर भाई हर दो बच्चों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया पूरे साल में। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? 175 का आता है और 50 रुपए का डेली देते हैं। और खाना और सब्जी का कितने सीरो ही जानी चाहिए, वो बासड़ा सेकंड में मार देते हैं। सड़ी हुई सब्जी मिलती है हमको। और 172 में वो डेली ये हमारी कोई भी हमको ना तो खाना अच्छे से देते हैं, ना हमारी मांगे पूरी करते हैं। हम फेयरवेल का बोला हमने, वो भी हमको परमिशन नहीं देते। हम किसी भी प्रकार की कोई भी परमिशन नहीं देते, हमको कोई परमिशन नहीं देते ये लोग। और कहीं भी जाते बस मतलब हम पे फालतू मतलब गलत दारू पीने का हम पे आरोप इन लोगों ने लगाया और हमको डरा धमकाया गया, तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाएंगे और तुमको किसने लगाया? टीचरों ने। कोई भी हमारी एक भी मांग पूरी नहीं की जाती। हम किसी भी चीज अगर हम प्रिंसिपल से पूछने जाते हैं, नहीं ये नहीं, तुम पढ़ाई में तो ध्यान ही नहीं देते हो, हर चीज पे बस ना बोलते रहते हैं। कीड़े निकलते हमारे खाने में। बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन में सोमवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंबेडकर भवन के पास सरकारी जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया। कब्जे को हटाने के दौरान शुरुआत में भारी हंगामा और विरोध देखने को मिला, जिससे एक बार जेसीबी को वापस लौटना पड़ा। हालांकि तहसीलदार और विकास अधिकारी के कड़े रुख के बाद भारी जाब्ते के साथ अतिक्रमण को पूरी तरह साफ कर दिया गया। बांसवाड़ा की छोटी सरवन में प्रशासन और अतिक्रमणकारियों के बीच सोमवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। अंबेडकर भवन के पास रकमा नामक व्यक्ति द्वारा लंबे समय से किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए पंचायत समिति की टीम मौके पर पहुंची थी। शुरुआत में कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध कर बाधा उत्पन्न की, जिसके चलते टीम को पीछे हटना पड़ा और जेसीबी मशीन वापस लौट गई। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए विकास अधिकारी भूपेंद्र रावत और तहसीलदार यूसुफ खां तुरंत मौके पर पहुंचे और दोबारा जेसीबी मशीन बुलवाकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। करीब 5.5 घंटे तक चली इस कार्रवाई में प्रशासन ने मौके पर पड़े भंगार और पट्टियों को पूरी तरह हटवा दिया और जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। जमीन को दोबारा कब्जे से बचाने के लिए प्रशासन ने तुरंत ही चारों ओर
नींव खुदवाकर बाउंड्री वॉल के निर्माण की तैयारी भी शुरू कर दी है। इस मामले में एक बड़ा खुलासा फर्जी दस्तावेजों को लेकर भी हुआ है। जांच में सामने आया कि जाली कागजों के आधार पर इस जमीन का पट्टा दिलाने की कोशिश की जा रही थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने संबंधित पत्रावली को जब्त कर लिया है। इस अनियमितता के चलते ग्राम पंचायत के प्रशासक और 3 वार्ड के पंचों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। प्रशासन ने इन चारों के खिलाफ धारा 38 के तहत नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। बांसवाड़ा के बागीदोरा ब्लॉक में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आया। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, गर्भवती महिलाओं की देखभाल और परिवार नियोजन कार्यक्रमों की प्रगति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद कलेक्टर ने उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बागीदोरा ब्लॉक में आयोजित इस समीक्षा बैठक में ब्लॉक के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, बीसीएमओ, सीएमएचओ सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति और आमजन को सुलभ एवं प्रभावी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर गहन चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के समय पर पंजीकरण, नियमित एएनसी जांच सुनिश्चित करने और उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की समय रहते पहचान कर समुचित उपचार व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गर्भवती महिला को गुणवत्तापूर्ण मातृ स्वास्थ्य सेवाएं मिलना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही योग्य दंपति पंजीकरण, परिवार नियोजन साधनों की उपलब्धता और जागरूकता गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि योग्य दंपतियों का 100% सर्वे किया जाए और उनका नियमित फॉलोअप हो, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाई जा सके। बैठक के बाद जिला कलेक्टर ने डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ के साथ उप जिला चिकित्सालय बागीदोरा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में उपचार कार्यों को मानक संचालन प्रक्रिया और क्लिनिकल प्रोटोकॉल के अनुरूप संचालित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने लेबर रूम का निरीक्षण कर सुरक्षित प्रसव सेवाएं और नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने को कहा। इसके अलावा अस्पताल परिसर में हाल ही में निर्मित नए भवन का अवलोकन कर आवश्यक सुधार कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर राहुल डिंडोर, बीसीएमओ डॉक्टर प्रवीण लबाना, पीएमओ डॉक्टर और झापाई गो से लोकेश शर्मा सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक और निरीक्षण के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। उधार के रुपए मांगने गए 3 युवकों पर तलवार और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया गया। इस हमले में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामला बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के रगावा गांव का है। प्रार्थी नरेश ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 22 फरवरी की शाम वह अपने रिश्तेदार भरत और गोविंद के साथ उधार दिए गए रुपए लेने के लिए रगावा गांव में बहादुर मैडा के घर गया था। बताया जा रहा है कि रुपए मांगने की बात पर वहां विवाद हो गया। इसी दौरान बहादुर के बेटे अविनाश ने अचानक घर के अंदर से धारदार हथियार निकालकर भरत पर हमला कर दिया। इस हमले में भरत गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर शराब सुनकर बहादुर, उसकी पत्नी मीरा और अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करने आए गोविंद पर भी वार किया गया, जिससे उसके पेट में गंभीर चोटें आई हैं। अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें उदयपुर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और घायलों के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। बांसवाड़ा जिले के गांगड़ तलाई क्षेत्र से मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। गेहूं निकालने के दौरान एक युवक थ्रेसर मशीन की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां ट्रामा वार्ड में उसका इलाज जारी है। यह दर्दनाक हादसा बांसवाड़ा जिले के गांगड़ तलाई क्षेत्र में मंगलवार सुबह उस समय हुआ जब पूजी लाल
गेहूं निकालने का काम कर रहा था। काम के दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से युवक के दोनों हाथ थ्रेसर मशीन के अंदर चले गए। मशीन में हाथ फंसते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत थ्रेसर मशीन को बंद कराया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। हादसे में युवक के दोनों हाथ बुरी तरह फ्रैक्चर हो गए। वहीं सिर में भी गंभीर चोट आने की जानकारी सामने आई है। खून से लथपथ हालत में युवक को परिजन और ग्रामीण आनन फानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कर उपचार शुरू किया। चिकित्सकों के अनुसार युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। प्राथमिक उपचार के बाद आवश्यक जांचें भी की जा रही है ताकि चोटों की गंभीरता का सही आकलन किया जा सके। इस हादसे के बाद गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों में खेतों में उपयोग होने वाली कृषि मशीनों की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। ये कैसा हुआ घटना? ये थ्रेसर लेके गया था और उसके कपड़ा ये जैकेट था, वो जैकेट अंदर आ गया, उसके कारण से फिर वो फंस गया, तो फिर घूम गया और हाथ के भी जैकेट आ गया, फिर अंदर घूमा और टूट गया। उसका नाम क्या है? पूंजी लाल कटारा, तो उसका फादर का नाम बड़ी लाल कटारा। कौन से गांव से? सालिया सरगढ़। ये खुद ही ट्रैक्टर चला था? खुद ही ट्रैक्टर, खुद मालिक ही है। घटना कहाँ पर हुई? सालिया सरगढ़। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। छात्रों ने जवाहर नवोदय स्कूल के खिलाफ खोला मोर्चा। भोजन और अन्य सुविधाओं को लेकर हाईवे पर उतरे छात्र। बांसवाड़ा में चला प्रशासन का पीला पंजा। भारी हंगामे के बीच अतिक्रमण को किया जमींदोज। उधारी के रूप में मांगने पड़े भारी। 2 युवकों पर धारदार हथियार से हुआ जानलेवा हमला। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।